7वां क्लास करने का मतलब चैप्टर 7। चैप्टर क्या चलेगा? 7, 7वां क्लास, और इसका चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, और ये पार्ट 7 वीडियो, ठीक है। किसी को परेशानी इसमें? चलिए, आज का जो स्टार्ट हम करने वाले हैं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता उपभोक्ता जागरण ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम क्या? उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, ठीक है। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक है उपभोक्ता। तो आप सब जानते होंगे उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, तो समझिएगा। जब कोई व्यक्ति अपने किसी वस्तु एवं सेवाओं को अपने उपयोग के लिए अगर खरीदता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को या सेवाओं को अपने उपयोग के लिए खरीदता है, तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। और उपभोक्ता क्या खरीदता है? अपने उपयोग के लिए खरीदता है। अपने उपयोग के लिए खरीदता है, तो वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। बताइए, क्या इसमें किसी को परेशानी? नहीं। उसके बाद क्या है? जागरण। जागरण के मतलब क्या होता है कि अब जैसे देखिए, हमेशा क्या होता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानने के कारण लोग मार्केट जाते हैं और क्या होते हैं, हमेशा सामान में ठगे जाते हैं, खराब सामान खरीदा जाता है। तो हमें क्या करना है कि उपभोक्ता से रिलेटेड सभी को क्या करना है? जागरण करना है। यानी सभी को बताना है कि अगर आप जाते हो मार्केट कोई सामान खरीदने के लिए, तो सबसे पहले उसका चेक कीजिए कितना क्वांटिटी है, उसका चेक कीजिए कितना वजन है, इस चेक कीजिए क्या क्या मटेरियल से बना हुआ, वो मटेरियल हमारे लिए क्या उपयोगी है या नहीं, हमारे लिए फायदा है या नुकसानदायक है, देखिए एक्सपायर डेट तो नहीं हो गया है। ये सारा चीज बताया जाता है किसमें? जागरण में। ये चैप्टर का उद्देश्य है ये चीज। और एवं संरक्षण। संरक्षण के मतलब होता है कि हम उपभोक्ता को जो वस्तुएं होते हैं उनको हमें क्या करना है? संरक्षण करना है, यानी बचाना है। तो ये टॉपिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि उपभोक्ता क्या है, ठीक है, और जागरण क्या है, और संरक्षण क्या है, ठीक है। तो उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपने फायदे के लिए जब खरीदता है, अपने उपयोग के लिए जब खरीदता है, तो क्या कहलाता है? व्यक्ति। और जिस व्यक्ति इस वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता। यानी हम उस सामान का उपयोग करेंगे तो हम कहलाएंगे उपभोक्ता। क्या किसी को परेशानी? नहीं। जब परेशानी नहीं है तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपका आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पढ़िए क्या है, 7वां चैप्टर। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बताइएगा। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक जो होते हैं किसको माना जाता है? बताइएगा। बिल क्लिंटन को, जॉर्ज बुश को, या रोल्फ नादर को, या मैकलेगन को? बताइएगा 303 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए आप सब जल्दी। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा
रोल्फ नादर। रोल्फ नादर को हम उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, 304 नंबर सवाल। क्या किसी वस्तु के ग्राहक को वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करते उन्हें क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति या ग्राहक किसी वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं? और अभी हम आपको बता चुके हैं, जब कोई व्यक्ति वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करता है तो व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? सबसे प्रचलित नारा पूछा है बाबू, बताइएगा कि सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? प्रचलित नारा बताइएगा कौन सा है? तो आप सबको पता है कि जागो ग्राहक जागो, यानी ग्राहक को जगाना है, बताना इस चीज को कि उपभोक्ता क्या कीजिए, चेक करके लिया कीजिए, उससे पूछिए कि ये सामान सही है या गलत है। ठीक है, अगला सवाल है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर करते हैं? बताइए कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ये बात बोले थे कि अगर कोई दुकानदार, ये बोला है, किसने कहा ग्राहक जो होते हैं हमारी दुकानदार में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। ठीक है, वह व्यक्ति हम पर निर्भर नहीं करता है, यानी दुकानदार जो होता है उस ग्राहक पर निर्भर करता है। ये बताने वाले व्यक्ति जो थे महात्मा गांधी। इसका मतलब 306 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 307 नंबर सवाल देखिए और इसका राइट आंसर बताइए आप सब कि उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार बताइए क्या है? शोषण कैसे होता है? शोषण तो हम किसी वस्तु में मिलावट कर देते हैं, माप तोल में कमी कर देते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं कि आइए सामान खरीदने का प्रचार नहीं होता है कि हमेशा देखो फेयर लवली का प्रचार दोहराता आएगा, फेयर लवली लगाएगा और तुरंत क्या होगा, साफ हो जाएगा गोरा। ये क्या है? भ्रामक, क्या है? भ्रामक प्रचार है। लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं, जाके वो सामान क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। इसका मतलब शोषण का मुख्य प्रकार जो है ये तीनों है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आइए 308 नंबर सवाल देखिए, उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूक होते हैं? बताइएगा, मूल्य के प्रति, निर्माण के प्रति, गुणवत्ता के प्रति, या इनमें से सभी के प्रति हो जाएगा? बताइएगा इसका राइट आंसर। उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूक होते हैं? तो मूल्य के प्रति भी होता है, निर्माण के भी प्रति होता है, ठीक है, गुणवत्ता के प्रति। अभी हमको बताएं कि हमको उपभोक्ता जागरण कैसे करवाना है, तो लोगों को देखना है कि उसका मूल्य कितना, ऐसा नहीं कि सामान गए हैं और जो दाम बताया लेके चल गए, नहीं, उसका प्रिंटिंग भी देखना कितना है दाम, या उसका निर्माण भी देखना है कब वो बना है, किस किस चीज से वो वस्तु बना है, और उसकी गुणवत्ता भी चेक करनी है, कितना क्वालिटी उसमें है, कितना बढ़िया है या खराब है वस्तु। तो उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूक होता है? तो मूल्य के प्रति, निर्माण के प्रति, गुणवत्ता के प्रति। इसका मतलब तीनों आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखते हैं, 309 नंबर सवाल कि भारतीय मानक संस्था की स्थापना कब की गई? मानक संस्था की स्थापना कब किया गया? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947, 1947। ठीक है, 310 नंबर सवाल देखिए, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुआ? कौन ऐसा देश था जहां से यह जागरूकता आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बताइएगा 310 का राइट आंसर क्या होगा? तो 310 का हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। 310 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड से उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए देखते 311 नंबर सवाल, कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। कृषि में बोला है, कृषि में होता है एक मार्क। कृषि में क्या होता है? एक मार्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कृषि उत्पादन के मानकीकरण के लिए किस मानक पर किया जाता है? तो एक मार्क। ठीक है, चलिए 312 नंबर सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। बताइएगा उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, क्या 5 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, या 24 दिसंबर को, या 30 दिसंबर को? तो बताइए 312 का राइट आंसर क्या होगा? 24 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर। यानी भारत में
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ध्यान रखिएगा, अभी इससे रिलेटेड एक और सवाल आएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता दिवस, कौन सा उपभोक्ता दिवस? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। देखिए 313 नंबर सवाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1966 के अंतर्गत शामिल किया गया, किस चीज को 1966 के शामिल किया गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1966 के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो किसको? केवल निजी क्षेत्र को, या केवल निजी क्षेत्र की सेवा को, केवल सार्वजनिक क्षेत्र वस्तु एवं सेवा, या इनमें से सभी? बताइएगा 313 का आंसर। तो 313 का जो होगा 1966 के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो ये सभी हो जाएगा। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया है, केवल निजी क्षेत्र की सेवा को भी शामिल किया है, और सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया है, यानी तीनों हो जाएगा डी, इनमें से सभी राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए और बताइए क्या है इसका राइट आंसर, क्या है? देखिए इसके पहले क्या था, इसके पहले सवाल देखिए क्या था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। अगला सवाल है उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा इसका उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाएगा? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस की अगर बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है? बताइए 17 मार्च, 15 मार्च, 22 अप्रैल या 19 मार्च? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। उपभोक्ताओं को सामान खरीदने समय निम्नलिखित में से किस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए? क्या बोला? अगर कोई उपभोक्ता है, यानी हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, तो हमें किस चीज का प्रयोग करना चाहिए? यानी सामान को खरीदते समय निम्नलिखित में से किस मार्ग को देखना चाहिए? मार्ग मतलब होता है एक चिन्ह होता है जो सरकार देती है, ठीक है? तो किसका? तो एक मार्ग का, बुल मार्ग का, होल मार्ग का, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग मार्ग का प्रयोग होता है। जब आप जाइएगा सोना की दुकान में तो होल मार्क का प्रयोग होगा। एक मार्क अभी बता चुके हैं किस में प्रयोग होता है? कृषि वाले क्षेत्र में, ठीक है? तो बुल मार्क, तो ये सारे तीनों का प्रयोग होता है, यानी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा 315 का डी। ठीक है, तो यानी हमको मार्क देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क अगर लगा हुआ है तो समझिए, ठीक है, कि वो ओरिजिनल है। यानी उस पर इसका एक टीम होती है पूरी, जो कोई सामान बनता है तो उसको चेक करके अपना मोहर देता है कि ये ओरिजिनल सामान बनाता है ये कंपनी, ठीक है? अब बहुत सारे फेक कंपनी होता है जो क्या करता है? डुप्लीकेट सामान बनाता है, ठीक है? तो इसीलिए हमको मार्क को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए 316 नंबर सवाल देखिए, क्या है? पैकेट बंद खाद्य उत्पादकों में किन सूचनाओं को प्राप्त करना उपभोक्ताओं का अधिकार है? पैकेट बंद, ध्यान देखिएगा क्या बोला है। अगर कोई वस्तु ऐसा है जो पैकेट बंद है, पैकेट में है, जिसे आप सब कुरकुरे और भी बहुत सारे सामान आते हैं, ठीक है? पैकेट बंद में किसी का प्रयोग करना चाहिए? तो निर्माण की तिथि बहुत जरूरी है। अगर पैकेट में बंद कोई वस्तु है तो हमको देखना कि कब यह बना है, कितना दिन हो गया इसका बनना, निर्माण की तिथि देखना, अवयवों की सूची देखना है, क्या क्या चीज से बना है, और सामयिक चिन्ह देखना है। वही बताएं, मार्क चिन्ह होते हैं अलग अलग चीज के लिए, चिन्ह प्रयोग होता है, अभी बताएंगे हम। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी चीजों को देखना बहुत जरूरी है, तब जाके आप पैकेट वाला सामान खरीदिए। नहीं तो अगर नहीं देखेगा तो हो सकेगा वो गलत भी हो सके, ठीक है, डुप्लीकेट सामान हो सके, तो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं 317 नंबर सवाल। 17 नंबर, उपभोक्ताओं के अधिकार में शामिल है। बताइएगा उपभोक्ताओं के अधिकार में शामिल क्या चीज है? चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, उपयुक्त तीनों का अधिकार। उपभोक्ताओं के अधिकार में बताइएगा 317 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोला है? उपभोक्ताओं के अधिकार बोला है ना, यानी हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो यानी हम क्या कहलाएं? उपभोक्ता कहलाएं। तो हमको अधिकार में क्या क्या शामिल है? हमको चयन करने का अधिकार है, हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं चयनित करके। सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का भी हमें अधिकार है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त तीनों का अधिकार एक उपभोक्ता को होता है। ठीक है, चलिए 318 नंबर सवाल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए 318 का राइट आंसर बताइए। ISO इसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन।
ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या इसे होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसका हो जाएगा जेनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ है जी, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है। तो देखते हैं 319 नंबर सवाल, देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए 319 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जी, बताइए सभी लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ इसको बोलते हैं यूएनओ, इसको क्या बोलते हैं, यूएनओ बोलते हैं। तो बताइए ये यूएनओ जो है वो किस वर्ष उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए एक सिद्धांत लागू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 385, यानी 319 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर 320 नंबर देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता का हेल्पलाइन नंबर क्या है। अगर मान लीजिए, अगर क्या बोला है, राष्ट्रीय मतलब नेशनल उपभोक्ता हेल्पलाइन, एक हेल्पलाइन नंबर होता है। अगर आपके साथ अगर कोई गलत होता है, अगर सामान खरीदते हो और गलत आपको सामान दे दिया जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये हेल्पलाइन के जरिए आप क्या कर सकते हो, मदद ले सकते हो। वो हेल्पलाइन नंबर क्या होता है, 180011 और 4 पर 0, यानी 320 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर सवाल देखते हैं 321 नंबर सवाल क्या है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी। भारत के उपभोक्ता संरक्षण की अगर बात करते हैं तो 1986 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1986, यानी 321 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 386 नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 321 का ए। आवश्यकता देखिएगा 322 नंबर, आवश्यकता वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया था, इसका राइट आंसर बताइए 322 का। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1955 में, यानी 322 का हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर, 322 का सी हो जाएगा। तो 323 नंबर का राइट आंसर दीजिएगा आप सब, क्या होगा 323 का, 1951 का, सॉरी 151 नहीं है, ये देखिए क्या है ना, ये क्या है अभी हम बताते हैं आपको। ये क्या है, ISI है, ये क्या है, इस तरह से देखिएगा, आपको बताते हैं कैसा रहेगा। इस तरह से रहता है, ISI बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, प्रतीक हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, बताइएगा क्या हो जाएगा। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, क्या चीज का रक्षा करती है, तो बताइएगा क्या करती है, नकली और गैर मानक उत्पादों से, विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से, घटिया वस्तुओं से, उपयुक्त सभी, यानी 323 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नकली और गैर मानक उत्पादों से। अगर हमें कोई नकली सामान देता है और गैर मानक उत्पाद देता है तो हम ये रक्षा करती है ISI, बढ़िया कैसे, तो आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बर्तन का सामान कभी खरीदे जाना, आज क्या करना सभी लोग, कुकर देखना, कुकर का जो जिसको आप सब बोलते हो क्या होता है, झापना, ऊपर में जो लगता है देखना, वहां पर इस प्रकार से एक चिन्ह बना, मुहर लगा हुआ रहेगा, रहता है ISI का मुहर, जाके देखना सभी लोग, या सभी लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हो तो घर में बैठे होगे तो सारे लोग जाके देखिए, ठीक है। ये इस प्रकार से घेरा हुआ ISI रहेगा, इससे पता चलता है कि वो जो वस्तु है वो क्या है, ओरिजिनल है, वो वस्तु क्या है, ओरिजिनल है। तो ये बोला है कि नकली और गैर मानक उत्पादों से हमें क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है। ये मुहर लग गया तो बर्तन के समान समझिए ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है।
और उसके सबसे बड़ी बात है, इसके नीचे एक नंबर होती है, उसकी एक नंबर होती है, ये भी ध्यान देना है। कभी कल क्या होता है कि ये मोहर तो सब रख लेगा, अपने भी मार सकता है कि नहीं, लेकिन ये नंबर कहां से लाएगा। तो आप मोबाइल में ऐप आता है इसका, या मोबाइल में आप हमें देख सकते हो, वो नंबर जो रहेगा, नंबर सर्च करके आप देख सकते हो कि ये कंपनी का ओरिजिनल है या डुप्लीकेट नंबर है, वो पता चल जाती है। ठीक है, चलिए, तो 323 का हो गया। 324 नंबर देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा उपभोक्ता अधिकारों की चर्चा करती है। बताइए कौन सा धारा है जो किसकी चर्चा करती है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा, तो धारा 6 हो जाएगा 324 का, बी नंबर, धारा 6। कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, 325 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सी उपभोक्ता के अधिकार में नहीं है। उपभोक्ता के अधिकार में नहीं है चुनने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, ये दोनों अधिकार है जी। इच्छानुसार मूल भुगतान का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, ये भी अधिकार है। इसका मतलब 325 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 325 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समझिए जो कोई अगर व्यक्ति उपभोक्ता है तो क्या उसे इच्छानुसार मूल भुगतान का अधिकार होगा। क्या अपने इच्छानुसार रुपया दीजिएगा दुकानदार को, ऐसा तो बात नहीं, जितना रेट रहेगा उतना दीजिएगा कि नहीं। तो यानी ये हमारे पास अधिकार नहीं है। देखिए 326 नंबर सवाल। उपभोक्ता अधिकार की घोषणा किस देश में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और चीन। तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप सब, क्या हो जाएगा 326 का। तो आप सब जानते हो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उपभोक्ता अधिकार की घोषणा किस देश में हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 326 का ए। 326 का ए, तो दिक्कत, तो इसका राइट आंसर 326 ए ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 327 नंबर सवाल। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। देखिए क्या बोला है, खाद्य सुरक्षा, यानी खाने वाले वस्तु की अगर बात कर रही है तो बताइए क्या ISI मार्क, एग मार्क या होल मार्क, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 327 का क्या हो जाएगा। खाद्य पदार्थों की शुद्धता के जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा एग मार्क। क्या हो जाएगा, एग मार्क, इसका राइट आंसर। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आते हैं 328 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से इसका क्या हो जाएगा, एक मार्क हो जाएगा। ठीक है, एक मार्क। निम्नलिखित में से कौन भोज पदार्थों की शुद्धता की गारंटी करती है, बताइएगा। तो पदार्थ, भोज पदार्थ, यानी समझिएगा इसका हो जाएगा ये सी नंबर। इसका है क्या, ISI। ये क्या हो गया, भोज पदार्थों की शुद्धता, यानी 328 का क्या हो जाएगा आंसर। 328 का हो जाएगा एक मार्क। ठीक है, देखिए खाद्य पदार्थों की अगर बात करेगा तो एक मार्क हो जाएगा। खाद्य पदार्थों की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, एक मार्क हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या है, भोज पदार्थों, चाहे भोज पदार्थों की अगर बात किया गया तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, एक मार्क। दोनों सेम चीज है, खाद्य पदार्थ बोले या खाने वाले वस्तु, ये भी तो खाने वाले वस्तु है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, एक मार्क। ठीक है, दोनों का आंसर क्या होगा, एक मार्क। अगर स्वर्ण भूषण, स्वर्ण भूषण समझ गया, यानी आभूषण जो होते हैं उसमें किसकी पहचान करते हैं, कौन सा चिन्ह का, तो आप जानते हैं हॉल मार्क का प्रयोग करते हैं कि नहीं। आप जाते हो कि नहीं सोना खरीदने के लिए तो बोलते हो क्या चाहिए, हमको हॉल मार्क का चाहिए। यानी वो क्या होती है, अगर आप वो ले लेते हो, यानी हॉल मार्क का अगर आप ले लेते हो सोना, तो यानी वो क्या है, ओरिजिनल है। आप कहीं भी जाइएगा तो वो क्या होगा, उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं होती है। कोई भी आंख बंद करके उस सोना पर विश्वास कर लेगा, समझ रहे बात के, सिर्फ मोहर पर, क्योंकि मोहर पर विश्वास होता है लोगों को।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। ठीक है, 329 का। अब देखते हैं 330 नंबर सवाल, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने का अधिकार बताइए कहां कहां है? क्या सिर्फ राज्य सरकार में है, क्या राष्ट्रीय आयोग को है, या ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 303 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने का अधिकार, तो अपील सुनने के अधिकार की अगर बात करते हैं तो राज्य सरकार का भी है और राष्ट्रीय आयोग का भी है, यानी ए बी दोनों। ए बी क्या हो जाएगा? दोनों, यानी 330 का सी नंबर आंसर। अब देखिए 331 नंबर सवाल, देखिए क्या है। भारत में संगठित एवं क्रमबद्ध उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? बताइएगा 321 का राइट आंसर। किस वर्ष से भारत में क्रमबद्ध उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1960। 1960। ठीक है, अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में संतुष्ट ना हो तो अपील करेगा कहां? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला फोरम में, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 332 का क्या होगा? तो अगर कहने का मतलब मेरा हुआ है कि अगर उपभोक्ता कोई व्यक्ति है, सामान खरीदा और सामान उसे गलत मिल गया, तो सबसे पहले आप अपने जिला के स्तर पर उसे शिकायत कीजिएगा। अगर वहां से नहीं सुना तो राज्य स्तर पर, फिर नेशनल स्तर पर भी होते हैं सुनने के लिए। जब यहाँ नहीं होगा, यहां से भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप डायरेक्ट जाकर क्या कर सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में इसकी शिकायत कर सकते हो। कहां कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकते हो कि इसकी जो मटेरियल आते हैं या इसके जो वस्तु आते हैं वो क्या होते हैं? डुप्लीकेट है। तो सर्वोच्च न्यायालय ऑर्डर देगा, उसको चेक करवाएगा, और गलत अगर निकलता है तो कंपनी पर क्या करती है? बैन लगा देती है और जुर्माना भी देना पड़ता है। ठीक है, देखिए 333 नंबर, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? अगर आप उपभोक्ता शिकायत करते हो तो आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो 1 भी रुपया नहीं लगता, यानी 333 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, जो निःशुल्क, 1 भी रुपया नहीं लगता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु निम्न में से कौन सी संस्था शामिल नहीं है? तो क्या जिला उपभोक्ता फोरम होता है, राष्ट्रीय आयोग होता है, राज्य स्तर पर होता है, यानी ग्रामीण उपभोक्ता जागरण मंच ये नहीं होता, यानी क्या पूछा? शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 335 देखिए, उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? उपभोक्ता, अगर कोई व्यक्ति अगर उपभोक्ता के साथ शोषण कर रहा है, इसका मुख्य कारण बताइए, क्या जिम्मेवारी है? सूचना का अभाव है, ज्ञान की कमी है, विक्रेताओं द्वारा मूर्ख बनाना? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल के व्यक्ति को, यानी उपभोक्ता को सूचना का अभाव है, उसको सूचना नहीं है, उसको पता ही नहीं है इसके बारे में, और लोग उसे क्या करते हैं? ठगे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। समझ रहे बात के? समझते हैं? हाँ, सूचना का अभाव है। सूचना रहेगा तो ज्ञान, ज्ञान देखिए, ज्ञान अलग चीज हो गया, ज्ञान तो पढ़ लिखा सब होता है, लेकिन ये जानकारी भी तो होना चाहिए किसी चीज के बारे में, इसके बारे में तो होना चाहिए जानकारी। यानी इसका राइट आंसर यही सुटेबल है। ठीक है, 335 का है। 336 देखिए, और भी सवाल, चलिए देखते हैं अगला नंबर सवाल। 336 नंबर सवाल का आंसर बताइए आप सब, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए 336 का। भारत मानक ब्यूरो है, बताइए क्या है? भारत मानक ब्यूरो है 336 का। भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था है, या एक अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्था है, एक राज्य की मानकीकरण संस्था है, या उपयुक्त सभी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भारत की एक प्रमुख मानकीकरण संस्था है। ये जो ब्यूरो है, भारत मानक ब्यूरो जो है, ये क्या है? भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था है, भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था है। ठीक है, अगला नंबर सवाल बताइए 337 नंबर, किस वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से, क्या बोला है? 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा? बताइए कहां करेगा? 337 बताइए। अगर 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से अगर कम उपभोक्ता शिकायत है तो वो कहां करेगा? तो इसका एक निश्चित है, वो जब भी करेगा तो राज्य सरकार में करेगा। कहां करेगा?
20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम रहेगा तो कहां करेगा? राज्य आयोग में। अब 20 लाख से कम रहेगा तो जिला फोरम में, और 1 करोड़ से अगर ज्यादा रहेगा तो राष्ट्रीय आयोग में करेगा जाकर शिकायत। ठीक है, चलिए 338 नंबर सवाल देखते हैं। यदि उपभोक्ता की शिकायत 1 करोड़ से अधिक हो या उससे कहीं शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी, मतलब कहां शिकायत करेगा अगर 1 करोड़ से ज्यादा है? तो अभी आपको बताए हैं राष्ट्रीय आयोग के पास जाकर शिकायत करेगा, यानी 338 का सी। फिर देखिए, अगर सेवा 20 लाख से कम है तो कहां करेगा आप? वो भी बता चुके हैं, जिला फोरम में जा करेगा, यानी 339 का क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ है बताइए? जो एक नियम संरक्षण मतलब नया उपभोक्ता संरक्षण एक अधिनियम बना, इस अधिनियम को 19 अधिनियम 19 बोलते हैं। अधिनियम मतलब 19 में ये कानून आया था। अधिनियम मतलब कानून 19 में आया था। ये कब से लागू हुआ ये बताना है, क्योंकि 40 का आंसर बताइए कब से लागू हुआ है? तो 20 जुलाई 2020 से, 20 जुलाई 2020 से ये लागू हुआ। ठीक है, 341 नंबर सवाल देखिए, बिहार में क्या है जी? बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट मतलब सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ बताइएगा? राइट टू सर्विस यानी सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 341 नंबर का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? 2011, यानी इसका राइट आंसर होगा ए। यानी बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट कब लागू हुआ? 2011 से लागू हुआ। क्या किसी को परेशानी यहां तक? जब यहां तक परेशानी नहीं है तो बताइए 342 नंबर सवाल का जवाब बताइए, क्या होगा 342 का? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। बताइए 342 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में। ठीक है, तो 342 का क्या हो जाएगा? सी। 343 नंबर बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए कब स्थापना हो? 343 का राइट आंसर बताइए जल्दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993। 343 का ए। 344 नंबर देखिए, सूचना का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? वैधानिक है, धार्मिक है, गैर कानूनी है या परंपरागत है? बताइए 344 का राइट आंसर। तो क्या है? सूचना का अधिकार की अगर बात करते हैं तो सूचना का अधिकार जो है वैधानिक है, ऐसा है जी, तो वैधानिक है, यानी 344 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 344 का क्या हो जाएगा? ए। 345 देखिए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा बाबू? बी नंबर हो जाएगा, यानी 2005 हो जाएगा। यानी भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। ठीक है, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। क्या बोला? उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। बताइए कितने दिन के अंदर कर सकता है? तो 346 का राइट आंसर बताइए, कितने दिन के अंदर? तो 30 दिन के अंदर क्या करेगा? राष्ट्रीय फोरम में जाकर वो शिकायत कर सकता है। क्या कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों? शिकायत कर सकता है। ठीक है, चलिए 347 नंबर सवाल देखिए, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइएगा कौन होते हैं जी मानवाधिकार के अध्यक्ष? तो सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश यानी कि छुट्टी में होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं वो छुट्टी में जो होते हैं, अवकाश होता है, छुट्टी में जो होते हैं वही इसके प्रधान न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं। सूचना प्राप्त करने वाले आवेदन को कितने दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराई जाती है? बताइए, तो सूचना कितने दिन के अंदर? तो 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त किया जाता है। यानी ये चैप्टर आज क्या हो गया? समाप्त। और ये चैप्टर के साथ ही साथ हमारा पूरा इकोनॉमी क्या हो गया बाबू? पूरा इकोनॉमी हमारा खत्म हो गया है। पूरा हमारा इकोनॉमी क्या हो गया है? समाप्त हो गया। पूरा आपको हमने कितना ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं? 348 यानी 350 ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा चुके हैं यह 7 क्लास में। यह 7वां चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, आप जितने भी
बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, सारे लोगों क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कीजिए। सारे दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। इस पर कंटिन्यू क्लास चलते रहेगी, ठीक है, क्लास 9-10 का। और सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, ये इकोनॉमी आज समाप्त हो गया है, यानी कल क्या होगा आप सब कमेंट में बताइए कि कल कौन सा क्लास स्टार्ट करें। जो भी अगले क्लास में होगा आप सब कमेंट में बता दीजिएगा। ऐसे हमारे अनुसार सोच रहे हैं कि सिविक्स को स्टार्ट करते हैं, यानी जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करते हैं कल के क्लास में, पहला चैप्टर, ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं सिविक्स। बाकी आप सब क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कौन चैप्टर स्टार्ट किया जाए। और इस बार इसी वीक सैटरडे को क्लास, सैटरडे को जो होगा आपको सैटरडे क्या करते हैं, बायोलॉजी का क्लास करवा देते हैं, ठीक है। सैटरडे को बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो कल के क्या थी, सिविक्स। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, तो आप सब जान चुके होंगे कि सिविक्स का एक्सरसाइज फर्स्ट आपको क्या करना है, रिवीजन करके आना है। क्या करना है, रिवीजन करके आना है सिविक्स का पहला चैप्टर, ताकि आपको उसका जवाब देने में क्या हो, सुविधा हो, ठीक है। तो आपको मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।